अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर के सारे आरोपों को जांच कमेटी ने सही पाया और आगे की कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इस बात से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मच गया, लेकिन इस बीच सुकेश चंद्रशेखर की एक नई चिट्ठी सामने आई, जिसमें उसने दावा किया कि अब केजरीवाल की तरफ से उस पर यह कहने का दबाव बनाया जा रहा है कि सारी चिट्ठियां उसने बीजेपी के कहने पर लिखी और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपने पत्र में सुकेश ने साफ तौर पर लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पत्र लिखने के लिए किसी ने उससे नहीं कहा था और ये पत्र उसने अपनी मर्जी से लिखे थे। उसने कहा कि पत्र में जो भी घटनाएं और दावे किए गए हैं वो सभी सत्य हैं। सुकेश ने आगे कहा कि इन चिट्ठियों को लिखे जाने के बाद एमसीडी चुनावों पर काफी असर पड़ा है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट के सभी वार्ड्स पर हार गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 सीटों में से 3 पर हार गए। उसने फिर दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उसे जेल के अंदर धमकाया जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर का नया पत्र उपराज्यपाल द्वारा गठित की गई कमेटी को सबूत पाए जाने के ठीक 2 दिन बाद आया। सुकेश के नए लेटर पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्या केजरीवाल अब भी कट्टर भ्रष्टाचारी का बचाव करेंगे। पूनावाला ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उसने महाठग केजरीवाल और वसूली कंपनी के बारे में बताया। अब 7 करोड़ रुपए का एक और आरोप लगाया गया है। हाल ही में एक जांच पैनल ने पाया कि सभी आरोप गंभीर हैं और इन पर विस्तृत जांच की जरूरत है। क्या केजरीवाल अब भी कट्टर भ्रष्टाचारी का बचाव करेंगे? वह खुद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? आरोपियों की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें सुकेश ने अपने दावों को दोहराया। उसने समिति को बताया कि 60 करोड़ रुपए कहां, कब, किसको और क्यों दिए। कमेटी ने 14 नवंबर और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश के बयान दर्ज किए थे। उसने कमेटी को बताया कि उसने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के असोला माइंस स्थित फार्म हाउस पर मंत्री सत्येंद्र जैन को 4 किश्तों में 50 करोड़ रुपए दिए थे और अरविंद केजरीवाल इन वित्तीय लेन देन से पूरी तरह से वाकिफ थे। उसने बताया कि 2017 में 50 करोड़ रुपए देने के बाद होटल हयात रेजेंसी भीकाजी कामा प्लेस में सुकेश चंद्रशेखर ने एक डिनर पार्टी दी थी, जिसमें सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। सुकेश ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनका परिचय कराया था। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन पर बातचीत की। सुकेश चंद्रशेखर ने एक प्रेस रिलीज जारी की। सुकेश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उस पर केजरीवाल की ओर से दबाव बनाया गया था। सुकेश मीडिया के सामने ये कहे कि पहले जो भी पत्र उसने लिखे थे वे बीजेपी के दबाव में आकर लिखे थे। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में सुकेश ने कहा था कि जब से उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की शिकायत की है, तब से उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले पर सुकेश के वकील अनंत मलिक ने कहा कि 14 और 15 नवंबर को सुकेश की सत्येंद्र जैन के खिलाफ स्टेटमेंट जेल में रिकॉर्ड की गई थी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद से ही उसकी मां के फोन पर धमकी भरी फोन कॉल्स आ रही हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को लगता है कि पैदल यात्रा करने से वो रातों रात देश की पहली पसंद बन जाएंगे और चुनाव जीतकर सीधा पीएम बन जाएंगे। ऐसा ही पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सोचा था। उन्होंने भी पैदल यात्रा की, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। लेकिन राहुल गांधी और उनके मैनेजर ऐसा सोचते हैं तो सोचने में कोई हर्ज नहीं है। इसी सवाल पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केवल पैदल चलने से पुरानी पार्टी के लिए जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि आपको बताना होगा आप भारत के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि किसको जोड़ रहे हैं और कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। कन्याकुमारी से श्रीनगर पैदल चलकर आप लोगों को एकजुट नहीं कर सकते। लोग विचारों, नीतियों के इर्द गिर्द रैली करते हैं। आपको ये बताना होगा कि आप भारत के लिए, इसके लोगों के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैदल यात्रा करने से लोगों का आपको समर्थन नहीं मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि जब वे कांग्रेस में थे, उस समय पार्टी में चल रहे हंगामे के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को यात्रा का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा था कि इस तरह उन्हें भारत को देखने को मिलेगा। अमरिंदर सिंह ने कहा, मुझे याद है कि कांग्रेस में हंगामा हुआ था, तब मैंने उन्हें ये सुझाव दिया था कि उन्हें पहले भारत को देखना चाहिए। खैर, अब वो मुझसे सहमत हैं और वह भारत को देख रहे हैं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़े समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कुछ नया आजमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं, भाजपा को बहुत समर्थन मिल रहा है। जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, आपको फर्क नजर आ जाएगा और जब तक संसदीय चुनाव 2024 आएंगे तब तक आप बहुत अंतर देखेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन के पड़ाव को पार कर गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा राजस्थान से होकर गुजर रही है। कन्याकुमारी से 7 दिसंबर को शुरू की गई यात्रा ने 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान की यात्रा की है। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ दिखाने के लिए कांग्रेस खूब करतब आजमा रही है। कभी पैसे देकर सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है तो कभी भाड़े की भीड़ लाकर उन्हें यात्रा में चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद कांग्रेसी बड़े बड़े दावे करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से देश का मूड बदल रहा है, पर सच आखिर कब तक छिपेगा? पहले पैसे देकर सेलिब्रिटीज को बुलाने की पोल खुली, फिर भाड़े पर भीड़ लाने का सच सामने आया और अब दलित महिलाओं ने इस यात्रा को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कांग्रेस भीड़ जुटाने के लिए दलित महिलाओं को रैली में लेकर आई और उसके बाद रात में सड़क पर छोड़कर चली गई। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है, लेकिन विवादों की यात्रा बन चुकी इस राजनीतिक यात्रा में भीड़ दिखाने के लिए जो खेल राजस्थान कांग्रेस ने खेला, उसकी कलई खुलते देर नहीं लगी। यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत में बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी थीं, लेकिन उन्हीं महिलाओं ने कांग्रेस पर बड़े आरोप मढ़ दिए। भीड़ बढ़ाने के लिए दलित महिलाओं को लालच देकर बस से ले गए और जब रैली खत्म हुई तो उन्हें उन्हीं की जगह पहुंचाने की बजाय सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कुछ महिलाएं रात के अंधेरे में सड़क पर दिख रही हैं। वीडियो में महिलाएं ये कह रही हैं कि उन्हें राहुल गांधी की रैली के लिए ले जाया गया था और रैली खत्म होने के बाद उन्हें घर पहुंचाने की जगह आधी रात में सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया। वीडियो में एक महिला कह रही है कि इंदरगढ़ में राहुल गांधी की रैली खत्म होने के बाद 20 बसों में महिलाओं को लाया और सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया गया। आधी रात में उन्हें अपने घर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। एक महिला ने कहा कि रैली में जाते समय उन्हें सरकारी बस में बैठाकर ले जाया गया था और काम होने के बाद उन्हें इस हालत में छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में पद यात्रा की गई, लेकिन उनकी यात्रा लगातार विवाद पैदा कर रही है और इसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा भले ही बढ़ रहा हो और अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन नीतीश और उनके सिपहसालारों की बदजुबानी बंद होने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जहरीली शराब से मरने वालों की तुलना बम बनाने वालों से की है। वहीं इस मामले में नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC इन मौतों के मामलों की जांच करेगी। दरअसल जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताते थे, वहीं उनके लिए अब गले की फांस बन चुका है और बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब बनाने का काम लगातार जारी है। जहरीली शराब से आए दिन मौतें होती हैं। ताजा मामले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच जहरीली शराब पीकर मरे लोगों के मुआवजों की मांग पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन मृतकों को मुआवजा देने के विपक्ष की मांग को नीतीश सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तुलना बम बनाने वालों से करते हुए कहा कि बम बनाते वक्त विस्फोट में किसी की मौत हो तो सरकार मुआवजा देती है। वहीं अब जहरीली शराब पीकर लगातार हो रही मौतों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच के लिए एक टीम बिहार भेजने का निर्णय लिया है। आयोग ने कहा कि इसके सदस्य की अध्यक्षता वाली एक जांच टीम बनाई जाएगी। वहीं विपक्ष अब नीतीश सरकार पर हमलावर है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जहरीली शराब पीने से लगभग 200 मौतें हुई हैं। सरकार बिना पोस्टमार्टम के मृतकों का अंतिम संस्कार करा रही है और मृतकों की संख्या छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पी लेने से मृतकों की संख्या बढ़ रही है। कई लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि जहरीली शराब पीने के कारण मृतकों के शरीर में फॉलिक एसिड बढ़ गया है, जिसके कारण शरीर के अंग काम करना बंद कर चुके हैं। गौरतलब है कि जब विधानसभा में विपक्ष ने जहरीली शराब पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को घेरना शुरू किया था तो वे बेफर उठे थे। कुर्सी और सदन की मर्यादा को तार-तार करते हुए वे विपक्ष पर चिल्लाने लगे थे।
उन्होंने कहा था कि जो नकली शराब पिएगा वो मरेगा ही। नीतीश कुमार ने राज्य में शराब की तस्करी और अवैध निर्माण को रोकने में लाचार रहने के बावजूद मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।